कठमुल्ला का जहां तक सवाल है, उसमें मुझे तो ये लगा, योगी आदित्यनाथ को जितना भी देखा है, हालांकि बड़ा देखना मुश्किल होता है उनको, आ, तो उनसे ज्यादा बड़ा कठमुल्ला यूपी में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। आप हिंदू हिंसक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, और हिंदू हिंसक वोट बैंक जो है, और मैं यहां हिंसक पे जोर दे रहा हूं, वो वोट बैंक आपकी विचारधारा को न सिर्फ ये कि रीइंफोर्स करता रहता है, बल्कि आपके जीतने की गारंटी भी वही है। इलेक्शन जीतने की गारंटी, इसके अलावा कि वो गारंटियां और बढ़ गई हैं, ईवीएम भी है उसमें गारंटी एक, और अब तो इलेक्शन कमीशन भी एक गारंटी बन गया है। लेकिन आपका वोट बैंक जो है वो हिंदू हिंसक वोट बैंक है। तीनों जो बड़े कठमुल्ला हैं मेरे हिसाब से, यानी योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, और अमित शाह को ले लीजिए, ये तीनों कहीं ना कहीं से उर्दू के शेर उठा लाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर उर्दू पढ़ाने को लेकर जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भारत में बहस छिड़ गई है कि क्या उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, मौलवियों की भाषा है, या फिर उर्दू एक प्रॉपर भाषा है। दूसरी बात कि जिस पहुंच के साथ, जिस तौर तरीके से और जिस एटीट्यूड की बात करें, जिस एटीट्यूड से योगी आदित्यनाथ इस भाषा को लेकर अपना मंतव्य, अपना विचार रख रहे थे, उसकी क्या स्थिति है, खुद उनकी क्या समझदारी है, इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ उर्दू के जानकार, शायर, पेशे से वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। बड़े अच्छे से जानते हैं कि उर्दू अदब क्या है, यह भी अच्छे से जानते हैं कि कठमुल्लापन क्या है, क्योंकि वह वैज्ञानिक ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिकता के प्रसार में लगे हुए तमाम समूहों के साथ वह सक्रिय तौर पर भारत में काम करते हैं। गौहर सर, जब आपने योगी आदित्यनाथ का वह क्लिप सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें बड़ी ही बेचैनी के साथ, बड़ी ही झुंझलाहट के साथ कुछ ऐसे उर्दू को लेकर बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की मानो कि उर्दू ही वह बेड़ी है इस भारत के मुसलमानों के पैरों में, जो 1947 से आज तक उनको मुख्य धारा में नहीं लाने दिया। जी सर। अब जहां तक सवाल है, वो उसमें दो चीजें छुपी हुई हैं आपके सवाल में। एक तरफ तो मामला उर्दू का है, और दूसरी तरफ मामला है कठमुल्लापन का, यानी उर्दू में या हिंदी में ये शब्द जो है वो उसके क्या मतलब हैं। तो कठमुल्ला हम किसे कहते हैं? कठमुल्ला के अगर हम मतलब देखने की कोशिश करें तो वो जाहिल जो अड़ियल हो, सिर्फ अड़ियल, यानी अपनी बात से तर्क करने की कोई गुंजाइश ना बचे, वो अड़ा हुआ है अपनी बातों के ऊपर। और कोई ऐसा आदमी जिसको कोई जानकारी ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी राय दूसरों पर थोपना चाहता हो, हम उसको कठमुल्ला कहते हैं। तो भाई कठमुल्ला का जहां तक सवाल है, उसमें मुझे तो ये लगा, योगी आदित्यनाथ को जितना भी देखा है, हालांकि बड़ा देखना मुश्किल होता है उनको, तो उनसे ज्यादा बड़ा कठमुल्ला यूपी में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जबान का सवाल बाद में लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं कि भाई कठमुल्ला जो है वो अपनी बात पर अड़े रहने वाले को कहा जाए, और ये कोई अच्छा शब्द नहीं है जी। यानी जबान भी बुरी इस्तेमाल हो रही है, और साथ में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो जिसको एक किसी धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। कठमुल्ला का मतलब कभी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। यहां एक बात कहता चलूं जो मैं हमेशा कहता हूं कि जबानों को किसी मजहब की जरूरत नहीं होती। जबानें लोग
आम आदमी और बाजार में पैदा होती हैं। शायद इसीलिए योगी जी जब इस बात का विरोध कर रहे थे तो अपनी बातचीत में भी उन्होंने 8-10 उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया। लोगों ने गिना दिया है सोशल मीडिया। आपकी इसी सिर्फ बात यही का नहीं, उन्होंने कई शेर से शुरू किया है, उर्दू के अशार से शुरू किया है भाई। जी। अपने उसमें वो वजन लाने के लिए बिल्कुल वो तीनों जो बड़े कठमुल्ला हैं मेरे हिसाब से, यानी योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए और अमित शाह को ले लीजिए, ये तीनों कहीं ना कहीं से उर्दू के शेर उठा लाते हैं। कई बार तो निम्नताई भी उठा लाती हैं। जी जी, वित्त मंत्री वो भी उठा लाती हैं। उनके यहाँ थोड़ा कम मिलता है, ये लोग ज्यादा मतलब पॉलिटिकल, एंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट में जिन लोगों ने कर रखा है मामला अपना, वो ज्यादा उठा के लाते हैं। तो जबानों को जरूरत मजहब की नहीं होती है पैदा होने के लिए, लेकिन मजहबों को हमेशा जरूरत होती है किसी जबान की, उसके बिना मजहबों का काम नहीं चल सकता। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो पॉलिटिक्स अंग्रेजों ने चलाई थी बंटवारे की, उसकी औलादें अभी तक मौजूद हैं और वो हिंदी और उर्दू के डिवाइड पे काम करती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदी राज्य भाषा है और उसके ऊपर आप जबरदस्ती थोप रहे हैं कि वो राष्ट्रभाषा है, तो भाई राष्ट्र के अंदर तो तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सभी मौजूद हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? आप इन सारी जबानों को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, आप हिंदू हिंसक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और हिंदू हिंसक वोट बैंक जो है, और मैं यहां हिंसक पे जोर दे रहा हूं, वो वोट बैंक आपकी विचारधारा को न सिर्फ ये कि रीइंफोर्स करता रहता है, बल्कि आपके जीतने की गारंटी भी वही है। इलेक्शन जीतने की गारंटी, इसके अलावा कि वो गारंटियां और बढ़ गई हैं, ईवीएम भी है उसमें गारंटी एक, और अब तो इलेक्शन कमीशन भी एक गारंटी बन गया है। लेकिन आपका वोट बैंक जो है वो हिंदू हिंसक वोट बैंक है। लेकिन इस देश का ज्यादातर हिंदू, ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर ईसाई हिंसा के खिलाफ है। कठमुल्ला नहीं मतलब, यानी आप कठमुल्ला पैदा कर रहे हैं, खुद तो कठमुल्ला हैं ही, लेकिन आप कठमुल्लाओं का एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और ये स्पीच इसलिए दी गई है और इसलिए आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है, तजाद दिखाई देता है इन लोगों की बातों में कि उर्दू के शेर से अपनी तकरीर शुरू करके उर्दू के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि उस वोट बैंक को भी तो सेटिस्फाई करना है ना जो कठमुल्लाओं का है। हालांकि वो मदरसों की सुधार चाहते हैं और वह बीजेपी की यूपी की सरकार मदरसों के सुधार के लिए अंग्रेजी लाना चाहती है मदरसों में, और तब वह उर्दू के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग जो हैं उन्होंने इस देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ आवाज उठाई है जो उर्दू की बात कर रहे हैं। ये भी उनके बयान का एक हिस्सा है। तो साहब देख लेते हैं कौन बेइज्जती कर रहा है जब उर्दू की बेइज्जती कर रहा है। तो भगत सिंह लगातार अपनी डायरी में उर्दू के अशार लिखते थे, उर्दू जानते थे, उर्दू पढ़ी थी, उर्दू के दिग्गज थे। अपनी 23 साल की जिंदगी में भी वो बेहतरीन उर्दू की जानकारी रखते थे। तो आपने उनकी बेइज्जती की, आपने रघुपति साहे फिराक गोरखपुरी की बेइज्जती की, बिस्मिल भी उर्दू जानते थे सर। की। बिस्मिल ये उर्दू के दिग्गज हैं भाई। बिल्कुल। ज्यादातर कहानियां प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी हैं, बाद के पीरियड में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो आपने प्रेमचंद की बेइज्जती की, आपने बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की बेइज्जती की, जिनका गाना आज भी बच्चों की जबान पे होता है। आपने अशफाकुल्ला की बेइज्जती की,
बेइज्जती कौन कर रहा है इस मुल्क की? एक जबान को जो इस धरती के ऊपर पैदा हुई, जो इस मिट्टी की खुशबू से उपजी और उसने वो खुशबू चारों तरफ फैलाई, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं तो देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि ये किसी एक मजहब की जबान है, तो आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि जबान मजहब की नहीं है। हिंदी हिंदुओं की जबान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की जबान तो तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम वगैरह सारी जबानें हैं हमारी। वो चाहे मुसलमान हो, उनकी जबान है, वहां के रहने वाले मुसलमान वही जबानें बोलते हैं। तो सवाल ये है कि आप एक तरफ तो पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हैं और इसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं कि उन्होंने बेइज्जती की। तो जब सर हम कठमुल्लापन पर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा और विस्तार से बताइए कि कठमुल्लापन अगर आप योगी जी में, पीएम में देखते हैं तो किस रूप में है इस देश में पिछले 10-11 वर्षों में? इस पर भी अब बात की जानी चाहिए कि वो कठमुल्लापन क्या है, क्योंकि हम सब भी जब पढ़ते हैं तो जब बच्चा जिद पर अड़ जाए, अज्ञानी हो और कुछ भी कहे, बिना मतलब के तर्क गढ़े, तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा कठमुल्ला है। तो क्या आज की शासन सत्ता में वह रूप दिखाई दे रहा है? अभी सामने की बात है भाई कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है, और आपकी ये एजेंसी, सरकार की एजेंसी है, ये कह रही है कि गंगा के पानी में कंटामिनेशन बहुत ज्यादा, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ऊंचा चला गया है। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बता रही, और आप बयान दे रहे हैं अगले दिन कि वो पीने लायक है। अरे भाई, पी के दिखाइए ना, जाइए वहां पे एक बार, एक हफ्ते तक पी लेंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे उस पानी को। तो कठमुल्लापन इसको कहते हैं, जो तर्क के खिलाफ हो, जो किसी की ना माने। वो अडानी जी का मामला ले लीजिए, उसमें कठमुल्लापन नहीं दिखाई दे रहा क्या? दुनिया में बदनाम कर दिया इस देश को कि अडानी के खिलाफ वारंट इशू हो गए और आप इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है, आप जेपीसी करने को तैयार नहीं। कठमुल्लापन ये होता है। कठमुल्लापन ये नहीं होता है कि लोग मांग करें कि भाई अडानी के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, उसके बाद वो सब कुछ धो दीजिए, वो अलग बात है, आपके पास वॉशिंग मशीन है एक। ये है कठमुल्लापन। यानी बीजेपी के अंदर से किसी की डिसेंट की आवाज इन पिछले 10 सालों में तो नहीं दिखाई दी। आरएसएस की कार्यशाला में जो कठमुल्ले तैयार किए जाते हैं वो आवाज उठाने लायक ही नहीं रहते हैं, और वो हमें बीजेपी के अंदर दिखाई देता है लगातार। और किसी भी पार्टी के अंदर आपको ये लगातार दिखाई देता है कि पार्टी की एक लाइन होती है, लेकिन उससे डिसेंट, उसके खिलाफ भी बोलने वाले मौजूद रहते हैं। अभी कांग्रेस के अंदर हुआ है, शशि थरूर ने कोई बयान ऐसा दे दिया था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि शशि थरूर को बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस के अंदर से, पर यहां कठमुल्लापन है। इसको कहते हैं कठमुल्लापन। इसको कहते हैं कठमुल्लापन कि रात को 12 बजे मैं उठूंगा एकदम से और देश के ऊपर नोटबंदी आयत कर दूंगा। कठमुल्लापन इसे कहते हैं कि इसका कोई लेना देना ना हो वायरस जो आ गया था हमारे यहाँ, हमारे देश में, और थाली बजाने को आप कहें पूरे मुल्क में। आप बिना सोचे हुए ये कह दें कि सब अपनी लाइट्स ऑफ कर दो। अरे भाई, मालूम है कि पूरी की पूरी ग्रिड जो है बैठ जाएगी। ये जान तो लेते, कम से कम किसी से पूछ तो लेते। कठमुल्लापन इसे कहते हैं कि आप कहें कि नाले की गैस से चाय बन जाएगी। आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के सारे साइंटिस्ट आपकी कमांड के ऊपर हैं, आप किसी साइंटिस्ट से तो पूछ लेते। आप बेइज्जती कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी फौज की, जब ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि बादलों में छुप के चले जाओ और सीमा पार कर लो, पता नहीं लगेगा। अरे किसी से पूछ लेते रडार क्या चीज होती है, किसी से पूछ लेते कि माइक्रोवेव क्या चीज होती है। ये होता है कठमुल्लापन। कठमुल्लापन इसे कहते हैं कि हम
किसी भी तर्क के बिना, किसी भी साइंटिफिक एविडेंस के बिना, किसी भी सबूत के बिना हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम उससे हटने को तैयार नहीं। हमें 2+a+b होल स्क्वायर नहीं मालूम है, लेकिन हम कहेंगे जरूर। इसे कहते हैं कटमुल्लापन। जरूरी नहीं है कि एक प्रधानमंत्री या एक चीफ मिनिस्टर सब कुछ जानता हो, बिल्कुल, पर उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, देश के रिसोर्सेज होते हैं, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कम से कम इतना तो सोच लो। सर बीच में आपने जिक्र किया आरएसएस का। आरएसएस भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, विश्व का भी सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। उसकी 12 मंजिला 300 कमरे वाली इमारत भी अब बन गई है। आपको क्या लगता है कि देश में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी भूमिका एक वैज्ञानिक समाज तैयार करने की है, एक तार्किक समाज तैयार करने की है, या कठमुल्ला तैयार करने की? मैंने पहले ही कहा कि वो कठमुल्ला तैयार कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि वो, देखिए ये अजय उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आरएसएस की कार्यशाला में तैयार हुए हो या वो बीजेपी की के अंदर हो, मौजूद हो। नफरत उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि वो नफरत करते हो। अगर आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ हो या मोदी हो, अगर उर्दू के किसी शेर से शुरू कर रहे हैं अपनी स्पीच, तो जाहिर है कि उन्हें पर्सनली नफरत शायद ना हो उर्दू से। ये यही दिखा रहा है ना। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स जिसने उन्हें कठमुल्ला बनाया है, वो उन्हें धकेल रही है इस तरह की बातें कहने की तरफ। हमें यह समझना चाहिए कि वो जब धर्म की बात कर रहे हैं तो वो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी पॉलिटिक्स का, ये उनकी समझ का, ये उनके कठमुल्लापन का इजहार है, और उसकी जरूरत है, क्योंकि वो कठमुल्ले तैयार करके ही इलेक्शन जीत पाते हैं। उनकी जरूरत है कि कुछ लोग जाएं और मस्जिद के सामने कठमुल्लापन दिखाएं कि यहीं पर ही हमें राम के गीत गाने। राम कण कण में एक तरफ कहा जाएगा तो दूसरी तरफ वहां जाकर के ही ढोल बजाना है। ये है कठमुल्लापन। मैं जहां पैदा हुआ, मैं जहां पला बढ़ा, वहां एक दूसरे को सब राम राम करते ही थे, जय सिया राम करते ही थे। ये हमारी विरासत है। गलत है या सही है ये अलग बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये गलत है। बहुत सारे लोग रामचंद्र जी को नहीं मानते। बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा करते हैं इस बात के ऊपर कि रामचंद्र जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, उनको ज्यादा मानना चाहिए। ये जो विविधता थी, ये हमारी खूबसूरती थी। हम वाद विवाद कर सकते थे। कठमुल्लापन ये है कि मेरी बात मानो वरना तुम। कठमुल्लापन ये है कि एक देश एक इलेक्शन। अरे भाई, सब कह रहे हैं कि एक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, आप कठमुल्लापन दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे। कठमुल्लापन है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं अप्लाई हो सकता इस मुल्क में। भाई रियलिटी ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता कि इतनी विविधता है, और सिर्फ धर्म की नहीं है, जातियों की विविधता। सबसे पहले जो सबसे मेजर प्रोटेस्ट आया वो तो जनजातियों की तरफ से आया है, यूसीसी के खिलाफ। लेकिन आपका कठमुल्लापन लगातार मुसलमानों को धकेलने में लगा हुआ है, कम्युनलाइज करने में लगा हुआ है। आपको लगता है कि कुछ इलाकों में कम्युनलाइज करेंगे तो फायदा होगा, और वो फायदा हुआ भी, दिखाई देता है हमें कि फायदा हुआ है। पर ये बात अजय जो आपने कही ना कि आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है जी, और वो स्वयं सेवी यानी एनजीओ है, एक अनरजिस्टर्ड है, ये सारे उनके क्लेम हैं। कभी उन्होंने ये तो नहीं दिखाया ना कि कितने लिस्ट कहाँ है उनके मेंबर्स की।
है ही नहीं कोई लिस्ट। तो आप दुनिया का सबसे बड़ा या कॉस्मोस का सबसे बड़ा संगठन अपने को कहने लगी हो, लोग मान लेंगे। अब मानने वाले मान लेंगे, मेरे जैसा आदमी पूछेगा भाई लिस्ट कहाँ है मेंबर्स की, ये मान लेना भी एक कठमुल्लापन है। ये बात ये है कि और आपके ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठेगी कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, किसने दिए पैसे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है ललन कुमार सिंह जी सर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है नागपुर से ललन कुमार सिंह, लगातार वह आरएसएस पर आरटीआई कर रहे हैं। जनज्वार पर कई बार उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया और कहा कि आरएसएस 2420 के तहत हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, जिसके तहत गुप्त संगठनों का, गुप्त एजेंसियों की जानकारी नहीं दी जाती। खैर ये भी एक तरह का तो अगर गुप्त संगठन है तो फिर वो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है वो तो पता नहीं लग सकता। लेकिन ये है कि नफरत जरूर सबसे बड़ा संगठन है नफरत फैलाने में। शायद दुनिया का इतना बड़ा कोई संगठन नहीं होगा जो इतनी नफरत फैलाता हो और कठमुल्ला पैदा करता हो देश में। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल कठमुल्ला पैदा करने का है, एक फैशिस्ट समाज का निर्माण करने का है। कठमुल्लापन ये है कि जब गुरु गोलवालकर लिखते हैं अपनी किताब में कि हमें हिटलर से सीखना चाहिए कि उसने किस तरह से यहूदियों का कत्लेआम किया है इस देश के अंदर, ये है कठमुल्लापन, ये है मानसिकता जो पैदा की जा रही है उनके द्वारा। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कठमुल्ले नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस में या सिखों में या औरों में कठमुल्ले नहीं हैं, कठमुल्ले। लेकिन आप तो वोट बैंक बना रहे हैं उन कठमुल्लों का। आप तो सिर्फ उन हिंदुओं को चाहते हैं जो कठमुल्ले हों। आप तो सेक्युलर हिंदू के ऊपर इतना सख्त हमला करते हैं, इतनी गंदी जबान में हमला करते हैं कि वो सुनना मुश्किल होती है, ऐसा लगता है कानों में जहर घोल दिया गया। तो आप एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं इस मुल्क में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान में जनरल जिया के जमाने में तैयार किया गया मुसलमान कठमुल्लों। और फैज अहमद फैज जब खड़े होकर के उर्दू में शायरी करके उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तब आप बात कर रहे हैं कि उर्दू जो है वो कठमुल्ले पैदा करती है। फैज अपनी जान पे खेल करके ऊपर, हबीब जालिब पाकिस्तान में अपनी जान के ऊपर खेल करके शायरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये जबान है। और अगर इससे बाहर निकल जाएं तो 10 सेंटेंस तो बोल के देखें जिसमें उर्दू के शब्द ना हो, फारसी के ना हो, अरबिक से लिए हुए शब्द ना हो, दुनिया की और भाषाओं से लिए हुए शब्द ना हो। एक एक पैराग्राफ लिख करके तो दिखाएं जिसमें वो शब्द ना हो। क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? अगली जनरेशन्स का क्या होगा? बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं एक तो आपको जी। नन्ही मुन्नी सी एक पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई। कौन सी जबान है ये? किस जबान की बात कर रहे हैं? किस जबान का शायर था जिसने लिखा है? उन्हें पता भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ भी देख लीजिए, इस कदर पाबंदी है मजहब के सदके आपके, जब से आजादी मिली है मुल्क में रमजान है। ये उर्दू का शेर है, उर्दू के शायर का शेर है या हिंदी के शायर का शेर है? किस जबान का शायर था ये? उन्हें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। और रामचंद्र जी के वनवास में एक शायर लिख रहा है कि लेकर उठा वो बाप के घर से खुदा का नाम। ये रामचंद्र जी के लिए लिख रहे हैं भाई। रामचंद्र जी का वनवास
बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई नज्म है ब्रज नारायण चकबस्त की, जो उसी इलाके से आते हैं जहां से वो आते हैं। उन्हें पता क्या है, उन्हें पॉलिटिक्स करनी है, और सबसे जो निचले तबके की मानसिकता है, यानी मानसिकता के निचले तबके के लोगों को अपील करना, जी, जो आरएसएस की कार्यशाला में पैदा किए जाते हैं। शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत हो रही थी कठमुल्ला शब्द पर, जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिक्र किया था। लेकिन गौहर रजा साहब ने विस्तार से राजनीतिक कठमुल्लापन, धार्मिक कठमुल्लापन, सांस्कृतिक कठमुल्लापन और उस कठमुल्लापन में किस तरह कट्टरपंथी संगठनों के मायने और मतलब है, उन सब पर विस्तार से बात की। समझने की जरूरत है, जो कह भी रहे थे कि जुबान को जरूरत नहीं होती धर्म की, बल्कि धर्म को जरूरत होती है एक जुबान की। और कठमुल्ला शब्द किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि उन मूर्खताओं के लिए है, उन पोंगापंथियों के लिए है, उन तानाशाहों के लिए है, उन फासिस्टों के लिए है, जो किसी भी तरह का तर्क, वैज्ञानिकता, समझदारी, दूसरों को स्पेस, राजनीतिक विपक्ष का खात्मा चाहते हैं, उन्हें कठमुल्ला कहते हैं। आप सब लोगों को ये बातचीत कैसी लगी? अगर ठीक लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, जन जन तक ले जाइए, क्योंकि बेहद जरूरी है कि सांस्कृतिक सामाजिक इन विमर्शों को विस्तार से समझा जाए और अपनी परंपराओं और विरासतों को ढंग से अपनाया जाए, न कि हम अपनाने में कठमुल्ला बन जाए। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।